नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 140 के मैथ्स के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 21/6/2026 को कंडक्ट हुए बीएसएससी सीजीएल और इंटर लेवल के वीकली टेस्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो ये क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर यह संख्या दिया हुआ है, इसको p/q के रूप में लिखना है। यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बार का साइन है तो हम बट्टे के नीचे 2 9 लिखेंगे और जितने अंक के ऊपर बार नहीं है उतना 0। एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो 0। पूरा संख्या क्या है 4 2 4। इससे माइनस करेंगे क्या, जितने के ऊपर बार नहीं है। देखिए इस 4 के ऊपर बार नहीं है, बार का साइन नहीं है तो उस 4 को माइनस कर देंगे। इक्वल टू 420/990। इससे ये कट गया। ये कट रहा है 3 से 14 टाइम में, 3 से यह कट रहा है 37 बार में। कितना आ गया 14/33, जो कि ऑप्शन में नहीं है। लेकिन ऑप्शन सी को ध्यान से देखें तो इसको ऊपर नीचे 2 से गुना करने पे 28/66 आता है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर न्यूनतम मान किसका यह बतलाना है। देखिए ए को लेते हैं पहले, ऑप्शन ए को। तो √9 का मतलब क्या हुआ 3 और √7 का रूट कितना होगा तो 2 से ये डिवाइड जाएगा, 2 टाइम में 4 आएगा, 3 बचेगा, 2 प्लस होगा, यहाँ 4 आएगा, पॉइंट जाएगा, 2 0 जाएगा। लगभग 7 बार में तो 7 चौके 28 ज्यादा हो जाएगा। 6 टाइम में, ठीक है, 6 और कुछ बढ़ेगा। अप्रोक्स अभी लेके चलते हैं, √7 का वैल्यू 2.6। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.4 यहां तक। ठीक है, अभी एक अंक लेकर हम चल रहे हैं। 6 का मतलब क्या हुआ √6 का, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 2 प्लस होगा, 4 यहां आ जाएगा, 2 बच रहा है, पॉइंट देंगे, 2 0। ये कितने बार में जाएगा लगभग 4 बार में। 4 बार में 4 चौके 16 के 6 होगा, एक कैरी होगा, 4 चौके 16 और 1 17। ठीक है, 24 बच रहा है। तो 2.4 आया और √4 का वैल्यू कितना होता है 2। माइनस करेंगे, यह भी 0.4 आया। 18 का मतलब क्या हुआ 4 4 जा 16 होता है, 4 यहाँ प्लस होगा, 8 आएगा, 2 पॉइंट देंगे यहाँ पर तो 2 0। लगभग कितने बार में यह जाएगा 2 बार में। तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। कितना बच रहा है 6 और 3 36। अभी इतना ही लेके चलते हैं 4.2 और कितना माइनस करना है यहाँ -4। कितना बचेगा 0.2। इन तीनों में सबसे छोटा अभी तक कौन आया है, यह वाला है। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो चुके हैं। √28 का मतलब कितना हुआ 5 से यह भाग जाएगा 5 बार में, 25 आएगा, 5 प्लस होगा, 10 आएगा, 3 बचेगा, पॉइंट देंगे, 2 0। 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में 204 तो 96 बचा। यहाँ कितना आ गया 5.2। कितना माइनस करना है 5। यहाँ भी 0.2 आ रहा है। इन दोनों का वैल्यू बराबर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट के बाद एक अंक लिए हैं इसको 2 अंक करके देखते हैं। यहाँ पर 2 0 जाएगा, 2 प्लस होगा, 84 आएगा। अब कितना बार में जा रहा है लगभग 4 बार में ना, 4 8 32 हो जाएगा। हाँ, तो लगभग 4 बार में, तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ पर 4 बच जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 96, 2 0, 2 प्लस करेंगे तो 104। कितने बार में जाएगा लगभग 9 बार में। ठीक है, तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9। ठीक है, कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, छोटा कौन हुआ ये वाला। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हुआ। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आए, पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसका मान क्या होगा बतलाना है। यहाँ सभी में x का कुछ पावर है और सब गुना में है, तो सारा पावर क्या होगा आपस में ऐड हो जाएगा। a b - c प्लस b c - a और यहाँ पर कितना है प्लस c a - b। इस पावर को
को ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो ए इंटू बी ए बी माइनस ए इंटू सी ए सी प्लस बी प्लस इंटू सी बी सी माइनस बी इंटू ए बी ए प्लस सी इंटू ए सी इंटू बी सी बी बी सी और बी सी प्लस माइनस में कट गया, सी ए और सी ए प्लस माइनस में कट गया, ए बी और ए बी प्लस माइनस में कट गया। ये वैल्यू कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ x का पावर 0 और किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ a प्लस बी का क्या मान होगा बतलाना है। देखिए दोनों क्या है, इक्वल है। a प्लस बी का पावर यहाँ पर कितना है a प्लस 5 और यहाँ b बटे a है। अगर इसको हम a बटे b करें तो क्या होगा, यहाँ पावर जो है प्लस में वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल है, दोनों का बेस बराबर हो गया तो पावर भी बराबर होगा। a प्लस 5 इक्वल टू माइनस बी प्लस 8। हम क्या किए, इस माइनस को अंदर गुना करते गए हैं तो माइनस बी इधर चला जाएगा तो क्या होगा a प्लस बी और इधर 8 है, 5 उधर से इधर आएगा तो माइनस 5 इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए इसको सॉल्व करना है। जब भी 111 का पावर नीचे इस यहाँ पर कुछ लिखा हो, जैसे n लिखा हो, तो इसका मतलब क्या होता है n का पावर 2 प्लस n का पावर 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ तो 111 है, इसको कुछ नहीं करना है। इसको देखिए 111 और नीचे में यहाँ कितना लिखा हुआ है 2। इसका मतलब क्या हुआ 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 1, तो 2 दूनी 4, 2 6 और 1 7 हो गया ये। और फिर कितना है यहाँ पर 3, ये कितना हो जाएगा 3 का पावर स्क्वायर प्लस 3 का पावर 1 प्लस 1, 3 3 9, 9 3 12 और 1 13। 111 पहले से था, इसका वैल्यू कितना आया 7 आया और लास्ट वाले का वैल्यू कितना आया 13। 13 7 20, 20 और 1 11 31 और इधर 131 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इस वैल्यू का 0.5 रूट में जो है उसका मान क्या होगा बतलाना है। 0.5 है तो 5 पॉइंट के बाद क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ा देंगे ताकि ये डिविजिबल मेथड से इसका रूट आसानी से निकाल पाए। यहाँ देखिए 2 का पेयर बन गया, जो कि यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट तो लगेगा ही लगेगा। 7 से यह भाग जाएगा, 7 7 49, 1 बच गया, 7 इधर जोड़ेंगे 14 आएगा। 2 जीरो लगा सकते हैं आप क्योंकि यहाँ पॉइंट है। ठीक है, अब ये भाग जाएगा क्या, अगर एक भी लेते हैं एक बार भी तो 141 होगा। 141 गुने 1 141 जो कि 100 से बड़ा है। ठीक है, तो यह भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर 0 देंगे, 2 जीरो और लग जाएगा। ठीक है, जो आंसर होगा वह 0.70 के आसपास होगा और वैसा सिर्फ ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। प्रति किलो गेहूं की कीमत 25% की कमी के कारण एक आदमी 600 में 600 में 5 केजी अधिक खरीद पा रहा है क्या गेहूं, तो गेहूं का मूल्य क्या होगा। देखिए 25% गेहूं का मूल्य कम हो जा रहा है, इस कारण वह क्या है 5 केजी ज्यादा खरीद रहा है। अगर गेहूं का कीमत 25% कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास कुछ पैसा बच रहा है पहले से। ठीक है, और उस पैसे से जब वो खरीद रहा है तो 5 केजी ज्यादा खरीद रहा है, यानी कि जो 25% का बचत हो रहा है इसी कारण वह 5 केजी ज्यादा खरीद पा रहा है। तो पूरा 100% जब खर्च किया है वह तो कितना खरीद रहा है 5/25 गुने 100, इससे कट गया 4 बार में 4 गुने 5 20 केजी खरीद पा रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गेहूं का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य का बात कर रहा है यहाँ पर, शुरू का मूल्य। ठीक है, तो शुरू में अभी तो 20 केजी खरीद रहा है, पहले कितना खरीद रहा होगा 5 केजी कम, क्योंकि अभी तो 5 केजी ज्यादा खरीद रहा है ना, तो 5 केजी माइनस कर दीजिए। प्रारंभ में वो कितना खरीद रहा था 15 केजी। टोटल पैसा उसके पास कितना था 600 रुपया। 600 रुपया से वो 15 केजी खरीद पा रहा था, तो 15 से उसको भाग देंगे तो 15 चौके 60, 40 रुपया प्रति किलो जो है गेहूं का कीमत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 60 और 420 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 होता है, दूसरी संख्या क्या है।
ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया है, तो इन दोनों का जो गुणनफल है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। x और y अगर दो संख्या है तो x इंटू वाई इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा। एचसीएफ कितना दिया है 60 दिया है, एलसीएम कितना दिया है 420 दिया है। हमको दूसरी संख्या यानी कि y निकालना है। पहला संख्या का कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि पहला संख्या अगर x है, x को 2 से भाग दे रहे हैं तो हमको भागफल कितना मिल रहा है 60। ठीक है, यानी कि संख्या 60 गुनी 2 120 होगा, 120। इससे यह कट गया 2 बार में, 2 से यह कट गया 210 बार में, तो दूसरी संख्या क्या हो गया 210। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 10 डिग्री है, तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए, जब भी बहुभुज का बात हो, समबाहुभुज का, तो उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। और यहां पर एक कोण कितना है, एक बाह्य कोण 10 डिग्री। 10 से भाग दीजिए इसको, कितना गया 36। इसका मतलब क्या हो गया 36 भुजाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले 10 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। देखिए, कुछ घनाभ हैं जिनका भुजाओं का लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर। इस तरह के घनाभ को इस तरह जोड़ा जाता है, ठीक है, और घनाभ बनाया जाता है। ऐसे कितने घन है तो 10। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 10 गुने 5। इसका क्या लेंथ था घन का 5, तो जो घनाभ बनेगा 10 घनों को जोड़ के उसका लंबाई कितना हो जाएगा 5 गुने 10 इक्वल टू 50। हाइट कितना हो जाएगा, हाइट तो यही रहने जा रहा है, चेंज नहीं होगा, तो ये तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। और चौड़ाई ये भी तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको पता चल गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करते हैं। क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का 2 गुने L इंटू बी प्लस L इंटू एच प्लस बी इंटू एच। तो 2 L कितना है 50 है, गुना B कितना है 5 है, प्लस L कितना है 50, ऊंचाई कितना है 5, प्लस V कितना है 5 है, H कितना है 5 है, इक्वल टू 2। 5 गुने 50 250, और यहां भी 250, और यहां पर 5 गुने 5 25, इक्वल टू 250 और 250 500, 500 और 25 525। इसको 2 से गुना करना है। 525 गुने 2 कितना हो जाएगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। यदि संख्याओं 9 15 1 15 14 9 4 और x की माध्य का 11 है तो x का मान क्या होगा। देखिए, इसको अरेंज करते हैं। 1 आएगा सबसे पहले, फिर 4 आएगा, 1 हो गया 4 हो गया, उसके बाद क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है, 9 2 बार है, उसके बाद क्या है 14 है, फिर 15 2 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 7 हुआ, और इसको मिला के 8, यानी कि यहाँ 8 संख्याएं हैं। ठीक है, 8 संख्याएं हैं जिसको अरेंज किया गया है इस तरह। x कहीं भी हो सकता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं 8 है, तो इसका माध्यिका क्या होगा, जो 4th प्लेस और 5th प्लेस का संख्या होगा उनका एवरेज, मतलब इतना। ठीक है, अब देखिए, अगर हम x मान लेते हैं इस तरफ कहीं हो प्रारंभ में, इन तीनों की तरफ, ठीक है, इधर 4 हो गया, इधर बीच में यहां पर x हो सकता है, यहां पर, या फिर यहां पर x हो, तो हमारा एवरेज क्या होगा इन दोनों का। x होगा एक संख्या 2 3 4, चौथा टर्म ये आएगा और 5वां टर्म ये आएगा, इन दोनों का सम को 2 से भाग देंगे, यानी कि 9। ठीक है, लेकिन यहाँ माध्य का 11 दिया हुआ है, यह हो नहीं सकता। इधर रखे तो क्या होगा, इधर कहीं पर x रखे तो 1 2 1 x कितना आ जाएगा 3 4 14 आएगा। ठीक है, 5th प्लेस पे, और 4th प्लेस पे क्या आएगा 9 आएगा, तो 9 प्लस 14 बाई 2, इनको ऐड करेंगे तो 14 और 9 कितना हो जाएगा 23 बाई 2 11.5। तो यहां भी बात नहीं बना। अब क्या कंडीशन बच रहा है कि x जो है बीच में हो यहां पर। ठीक है,
तो 1 2 3 4 एक्स आ जाएगा, और 5 प्लस पे क्या आ जाएगा 9/2। लेकिन हम यहाँ पर एक्स को रख नहीं सकते क्योंकि एक्स या तो इनसे छोटा होगा या बड़ा होगा। छोटे का केस तो हम इधर देख चुके हैं, तो ये एक्स यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, एवरेज यही होगा 9 + x, क्योंकि फोर्थ प्लेस पे ये आ जाएगा, फिफ्थ प्लेस पे x आ जाएगा, इक्वल टू 11 होना चाहिए। ठीक, अब x + 9 इक्वल टू कितना हो गया, 11 × 2 22, x इक्वल टू 22 से हमको 9 माइनस करना है। ठीक है, तो कितना आ गया 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, cos θ - sin θ इक्वल टू 0 है, तो इसका मान क्या होगा। cos θ - sin θ इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, cos θ इक्वल टू sin θ। तो हम थीटा इक्वल टू यहाँ पर 45 आराम से मान सकते हैं। यहाँ पर साइन का पावर 8 थीटा है, साइन का पावर 8, 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√2 साइन 45 डिग्री का वैल्यू का पावर 8 प्लस कॉस का पावर 8 थीटा, मतलब सेम चीज आएगा। सेम चीज है तो यहाँ पर गुना 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, 1/√8 का पावर 8, अगर 1/√2 का पावर 2 हो तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसका पावर कितना 4, तब जाके पावर 8 इक्वल होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16 गुनी 2, 2 से 1 कट गया 8 बार में, तो 1/8 जो है राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पर देखिए 7 × 14 × 21 700 तक दिया है, और हमको कितने शून्यों की संख्या होगी इसको सॉल्व करने पर वो बतलाना है। ठीक है, सभी 7 के मल्टीपल है, 7 बाहर निकाले तो 1 × 2 × 3 इस तरह बचेगा, और लास्ट में कितना आएगा गुना 100। हमको शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि इस टर्म में 5 का संख्या कितना है ज्ञात कर लेना है, क्योंकि 5 × 2 करने पर ही 0 आने का चांस होता है। तो फिर हम 5 को ही क्यों काउंट कर रहे हैं, 2 को क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 की संख्या 5 से हमेशा ज्यादा ही होगा। इस कारण हम संख्या 5 कितनी बार आ रहा है इसको काउंट करेंगे, और इसको काउंट करने के लिए क्या करते हैं, जो लास्ट संख्या है इसको 5 से डिवाइड कीजिए पहली बार, दूसरी बार 5 का स्क्वायर यानी कि 25 से भाग दीजिए और ऐड करते चलिए, तीसरी बार 100 से वो 125 5 का पावर क्यूब से डिवाइड कीजिए। लेकिन इसको करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट में आ रहा है तो इसको छोड़ देना है, फिर यहीं तक चलना है। 100 का भाग दिए 5 से तो 20 आया, और यहाँ भाग दिए तो 4 आया, कितना आ गया 24, यानी कि 24 शून्य यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, एक दुकानदार अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 90% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 40% का छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अगर सीपी कितना है 100 है, तो मार्क प्राइस कितना है, इसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार 100 से 90% अधिक, यानी कि प्लस 90 कर दीजिए 190। छूट कितना दे रहा है अंकित मूल्य पर 40% का, 190 पे 40% का छूट मिल रहा है, यानी कि हम 60% पे उसको बेच रहे हैं। 0 1 0 1 0 कट गया, 19 छक 114 रुपया में बेच रहे हैं। अगर सीपी 100 है और 114 में बेच रहे हैं तो हमको प्रॉफिट कितना होगा, 114 - 100 14 रुपया का, और बेस क्या है 100 ही है, तो इसको प्रतिशत में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इस इक्वेशन में x का मान क्या होगा बतलाना है। देखिए x बटे फैक्टोरियल 9 है इक्वल टू 1/6 1/7 प्लस 1/8। तो x इक्वल टू क्या होगा, ये तो ऊपर चला जाएगा इधर, ठीक है, और इन सभी का एलसीएम क्या होगा, फैक्टोरियल 8 तो होगा ही होगा। ठीक है, फैक्टोरियल 6 से क्या डिवाइड करेंगे तो 7 × 8 यहां बचेगा, प्लस फैक्टोरियल 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा 8, और यहां तो 1 ही आएगा। यहाँ फैक्टोरियल 8 है और यहाँ फैक्टोरियल 9 है, तो फैक्टोरियल 8 से इसको कट करेंगे तो यहाँ 9 बचेगा। ठीक है, ये तो कट हो चुका है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 × 9 इसको लिख सकते हैं, तो इससे ये कट गया, 9 बच गया, 7 8 56 प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 इंटू, इन तीनों को जोड़ेंगे 56 8 64 64 और 1 65, 9 5 45 के 5 4 कैरी होगा, 9 6 54 और 4 58,
585। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। जब संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है? 7:10। संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? अभी अंतर कितना है? यहाँ 7 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, अंतर बराबर नहीं है। इसको बराबर करना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों संख्याओं पे 4 ही जोड़ रहे हैं, बराबर संख्या जोड़ रहे हैं। इसको 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? यह 9 हो जाएगा। या इसको भी 3 से गुना करेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब अंतर देखिए तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर एक भी 1 का डिफरेंस है, यानी कि एक जो एक्स्ट्रा हो रहा है 1 यूनिट इक्वल टू कितना है? ये 4। हमसे क्या पूछा गया? संख्याओं के बीच का अंतर। अंतर देखिए यही दोनों संख्या है ना, 9 से 6 घटाइए 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 × 3 इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, जब 5 व्यक्ति 12 दिनों में एक दीवार का निर्माण करते हैं तो 10 दिनों में मूल दीवार से 50% दीवार बनाने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या क्या होगा? देखिए अगर फर्स्ट केस में एक वॉल बनाया जा रहा है यानी कि डब्ल्यू वर्क हो रहा है तो 5 व्यक्ति काम करते हैं 12 दिन। अब क्या है कि मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनाना है, यानी कि ये डब्ल्यू वर्क था, इसका हमको 50% अधिक यानी कि 1.5 गुना 3/2 काम करना है। आप कितने दिनों में? 10 दिनों में। कितने व्यक्तियों की संख्या होगा या पूछा गया है? इज इक्वल टू 5 से कट गया 2 बार में, 2 दूनी 4 होता है, 4 से या 3 बार में कट गया, डब्ल्यू से डब्ल्यू तो कट ही जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया? 3 × 3 इधर चला जाएगा, 3 3 9 व्यक्तियों का आवश्यकता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक टावर के ऊपर और नीचे का अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या है? देखिए एक भवन है जिसका ऊंचाई 60 मीटर है, यहां से एक मीनार को हम देख रहे हैं, ठीक है, यहां से, ठीक है, तो यहां से ऐसे देख रहे हैं मीनार की ऊंचाई को। क्या है पूछा है? बोला है कि भवन के शीर्ष से एक टावर के ऊपर और नीचे का अवनमन कोण, यहां से इसको देख रहे हैं और यहां से इसको देख रहे हैं, तो अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये 60 है, इसका मतलब यह 60 होगा और यहां से इसको हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर 30 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ 30 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3, यानी कि पूरा कितना हो जाएगा? √3 और यह नीचे वाला पार्ट 1, क्योंकि इक्वल टू क्या होता है? P/B होता है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो P का वैल्यू √3 हो गया, B का वैल्यू 1 हो गया। इसी तरह इस त्रिभुज में, ठीक है, 1060 डिग्री है और 1060 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, तो इसको √3 और इसको 1 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो इक्वल है, ये √3 है, ये 1 है, इक्वल नहीं है तो इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए इसको हम √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको √3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये √3 हो गया और ये √3 × 3 कितना हो गया? ये 3 हो गया, ये पूरा 3 हो गया, ये पार्ट 1 हो गया। हमसे क्या पूछा गया है? मीनार का ऊंचाई, ये ऊंचाई हमको निकालना है। ये कितना है? 3 पूरा है, यहां से यहां 1 है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 - 1 इक्वल टू 2 यूनिट। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, ये पूरा लेंथ 3 यूनिट है, इक्वल टू 60 मीटर दिया हुआ है, हमको 2 यूनिट का वैल्यू ज्ञात करना है, इक्वल टू 60/3 × 2, इससे कट गया 20 टाइम में 20 × 2 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होगा? देखिए 1 घंटा का मतलब क्या हुआ? 3600 सेकंड और 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब कितना हो गया? 72 सेकंड × 100, इससे ये कट गया, ठीक है, 36 दूनी 72, 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर 26 - 31 के ऊपर बार है, इसका वैल्यू कितना आ गया? -5, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 29 में +5 करेंगे तो यह वैल्यू कितना आ रहा है? 34, और यहाँ 3 का पावर 3 मतलब 27, 27 × 2 54 हो गया, 54, बीच में क्या साइन है? माइनस, ये सब जो है मंझले ब्रैकेट के अंदर है।
इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20, और इधर क्या है 60, 60 भागा 20, ठीक है। 60 को 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, एक कार्य को कुछ लोग 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इससे आधे कार्य को इन लोगों से दुगुने लोग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। मान लिए वर्क W है, तो इसको 12 दिनों में कुछ लोग यानी कि X लोग पूरा कर रहे हैं। अब इससे आधे कार्य को यानी कि W/2 वर्क को दुगुने लोग, पहले कितने लोग थे X लोग, तो अब कितने हो जाएंगे 2X लोग कितने दिनों में पूरा करेंगे। इज इक्वल टू W से W कट गया, X से X कट गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। पहला नल जो है 3 घंटे में भर रहा है, दूसरा 4 घंटे में खाली कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम 12 यानी कि टंकी का कैपेसिटी इतना हो गया। कैपेसिटी इतना है तो इफिशिएंसी कितना होगा, 12 से को 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा, और यहां भाग देंगे तो -3, ठीक है। दोनों नलों को साथ में खोला जा रहा है तो साथ में एफिशिएंसी कितना है 4 - 3 = 1। टोटल काम कितना है 12, 1/3 काम हो चुका है यानी कि 2/3 काम बाकी है। 3 से 1 कट गया, 4, 4 दूनी 8, 8 काम बाकी है। इस 8 यूनिट काम को एक इफिशिएंसी से जब दोनों नल कर रहे हैं तो कितना समय लग जाएगा 8 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, कोई धन 2 वर्ष और 4 महीनों में 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3109 हो जाता है, तो वह धन क्या है। हम धन को P मान लेते हैं, तो CI क्या हो जाएगा P 1 + R/100 का पावर n, और यहां पर कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है तो क्या करेंगे इसके लिए हम इंटू 1 + R, ये जो मंथ में है वो यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये n-100। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 3109, 3109 यहां लिख देते हैं। P हमको पता नहीं है, 1 + R कितना 15/100, कितने समय में 2 गुना, अच्छा माइनस यहां पर P करना पड़ेगा। 1 + R तो 15 है, n कितना 4 महीना, 4 महीना को हम क्या लिख सकते हैं 4/12 गुने 4/12 गुने 100, और इससे हमको माइनस करना है P, तब हमको क्या मिलेगा CI। दोनों में से P बाहर निकाल लिए, ठीक है। इसे कट रहा है 3 बार में 5 से या 20 बार में, तो 20 × 20 = 23, 23 का पावर 2 यानी कि 529 हो जाएगा यह, और नीचे 20 का पावर 2 यानी कि 400 इंटू, यहां पर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 3 से 1 कट गया 5, 5 से 1 कट गया 20 बार में, 20 × 20 और 1 21/20 -1 इज इक्वल टू P तो रह जाएगा 529 गुना 21 करेंगे तो क्या हो जाएगा 129 गुना 21, 529 तो रह जाएगी। जब 1 से गुना होगा तो 2 से गुना होगा तो क्या होगा यहाँ 58, और 5 दूनी 10, इधर 9 10 1 कैरी होगा, 10 11 1 कैरी होगा, यहाँ पर 11 कितना आ गया 11109 बटे 4 दूनी 8, 8000, और 1 माइनस करना हो रहा है मतलब कि -8000 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11109 से 8000 घटाएंगे तो हमको कितना मिल रहा है 3109, और नीचे 8000 P। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 3109 इक्वल टू, जो यहां पर 3109 इक्वल टू 3109 P/8000 हो रहा है, जिससे ये कट गया, P उधर रह जाएगा, 8000 इधर क्रॉस गुना होके आ जाएगा तो 8000, P कितना आ गया 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, 110 मीटर लंबी ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है, तो कितने समय में उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति को पार करेगा। ये ट्रेन इस तरफ चल रहा है, एक व्यक्ति यहां पर है, इसका स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका स्पीड 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि यह ट्रेन जो है इस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगा, व्यक्ति भी इधर ही चल रहा है। तो ऐसे केस में रिलेटिव स्पीड निकालना होगा। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 58 -4, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं दोनों, इक्वल टू 54 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है। और यहाँ पर आंसर जो है सेकंड में है, तो सेकंड में है तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। इसे कट जाएगा, 3 बार में 5 दिया, 15 मीटर प्रति सेकेंड जो है इसका स्पीड हो गया। इस ट्रेन को, इस व्यक्ति को पार करने के लिए कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, तो जितना इस ट्रेन का लंबाई होगा, यानी कि 110 मीटर। किस स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड कितना आ गया, 15। 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 22 बार, ठीक है, 22/3, यानी कि 7 सही 1/3, जो कि ऑप्शन बी में है। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया और पसंद आया आपके फायदे के लिए, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।